जय हिंद। मैं अभिषेक मिश्रा और आप सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं वैद आईएएस के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपके सामने चाइना की एक खतरनाक चाल पर चर्चा करना चाहता हूं। 2020 आपको याद होगा, हम सबको याद है 2020 किस तरह से पूरे विश्व में एक महामारी फैली और उसके लिए कौन सा देश जिम्मेदार था? सिर्फ चाइना। चाइना की लेबोरेटरी से एक वायरस निकलता है कोविड-19 नाम का, और उसने किस तरह से पूरे विश्व में एक महामारी, एक पैंडेमिक फैलाई है, हम सब ने देखा। भारत भी उसमें शामिल था, हम सब कहीं ना कहीं उससे पीड़ित हुए। तमाम आर्थिक तौर पे हमें चोट पड़ी, आर्थिक तौर पर हम लोग को नुकसान उठाने को मिला और जानमाल का भी लाखों में जो है लोगों की मृत्यु हुई, डेथ हुई। अभी चाइना 2020 में, जहां चाइना ने एक वायरस पूरी दुनिया को देने की कोशिश की, एक वायरस फैलाने की कोशिश किया, अभी आज चाइना जो है पूरी दुनिया में फंगस, एक खतरनाक फंगस फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब दरअसल हुआ ये कि अमेरिका में, जो अमेरिका की जांच एजेंसी है एफबीआई, उसने दरअसल 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा। और ये 2 चीनी नागरिक कौन कौन से? एक तो इसमें महिला है और दूसरी उसका जो है वो बॉयफ्रेंड है। जो महिला है वो जियान नाम की है, और ये जो जियान महिला है ये दरअसल चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी ये एक्टिव मेंबर है। और जो इसका बॉयफ्रेंड है, जो इसका प्रेमी है, उसका नाम जन योग लियो है, जो कि चाइनीज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर है। और इन दोनों के ऊपर अमेरिका की एक अदालत में यह आरोप लगाया गया, वहीं से बात निकल के आई कि ये दोनों बहुत गहरी साजिश कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ। और अब आप समझिए कि किस तरीके से केवल अमेरिका ही नहीं, चाइना तो तमाम अपने दुश्मनों के खिलाफ इस तरीके की साजिश कर सकता है। उसमें भारत भी है क्योंकि हम उसके पड़ोसी देश हैं। तो ये दोनों व्यक्ति वहां गिरफ्तार किए जाते हैं और दोनों के ऊपर ये आरोप लगता है कि ये खतरनाक फंगस स्मगल करके वहां लेकर के आए। और जो फंगस स्मगल हुआ है वो चाइनीज यूनिवर्सिटी से ही, चाइनीज लेबोरेटरी से ही निकला है। और ये बात अमेरिका के जो एफबीआई के चीफ है काश पटेल, उन्होंने ओपनली अपने एक्स अकाउंट पर भी लिख दिया है। इसकी सारी जानकारी उन्होंने पब्लिक को दी है कि किस तरीके से चाइना अमेरिका में फंगस एक तरीके से स्मगल करके और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को, उसके पूरे इकोनॉमी, पूरे देश को बर्बाद करने में लगा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि अमेरिका के अगेंस्ट चाइना बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स का यूज कर रहा है। और ये हो सकता है कि भारत के खिलाफ भी हो, क्योंकि हम भी जो है उसके पड़ोसी हैं और भारत और चीन के संबंध कैसे हैं ये सब हम जानते हैं। और जिस फंगस को स्मगल किया गया है उस फंगस का नाम फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम है। और ये फंगस फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम बड़ा ही खतरनाक फंगस है और जिससे तमाम फसलें जो होती है वो नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं। और ये कई फसलों को, चाहे उसमें गेहूं हो, चाहे बाजरा है, जौ है, धान है, तमाम फसलों को ये नष्ट कर देता है। और जिसमें एक बीमारी, एक रोग फैलती है जिसको हेड ब्लाइट रोग कहा जाता है। और ये हेड ब्लाइट रोग नाम की जो बीमारी है, इससे पूरा आपका कृषि उत्पाद खराब हो जाएगा। और ना केवल कृषि उत्पाद बर्बाद होता है, इससे पालतू जानवरों को भी नुकसान होता है और इंसानों में भी ये कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तो आप देखिए, आप समझिए किस तरीके से चाइना एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। इसी पूरे जो है चाइना के इस चाल को अमेरिका ने जो टर्म यूज किया है इसके लिए, वो एग्रो टेररिज्म है। कि चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका में एग्रो टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है। एग्रो वर्ड मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, और टेररिज्म तो आप जानते ही हैं, आतंक। तो यहां पर आतंक जो है, टेररिज्म, आतंकवाद जो है, ये कोई वेपन से आतंकवाद फैलाने की कोशिश नहीं हो रही है कि हम जो है बंदूकों से या जो है बम फेंक करके आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां दरअसल जो भी आतंक है वो हम आपके खेती को नुकसान पहुंचा देंगे। आप समझिए कितनी बड़ी ये साजिश है कि अगर हम किसी देश के एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दे तो उसकी पूरी इकोनॉमी बर्बाद, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। और केवल एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, तमाम और इंडस्ट्रीज भी बर्बाद होंगी।
भुखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी, आर्थिक तौर पर वो देश नष्ट हो जाएगा और राजनीतिक तौर पर उस पर इतना दबाव पड़ेगा कि सरकार को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अमेरिका को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा करके उसका एक रेडियस है, जो एक सरकमफ्रेंस है, वो इतना लंबा कर देना चाहता है कि अमेरिका कई साल पीछे चला जाए। तो अगर आप देखिए कि जब चाइना इस तरीके की हरकत अमेरिका के खिलाफ कर सकता है, तो भारत के ऊपर भी ऐसा खतरा बिल्कुल हो सकता है कि हमारे देश पर भी एग्रो टेररिज्म का हमला हो सकता है, क्योंकि आपके दो पड़ोसी देश, एक चाइना और एक पाकिस्तान, किस तरीके के संबंध हमारे इन दोनों देशों के साथ हैं हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भारत में भी एग्रो टेररिज्म लाया जा सकता है। और आप कल्पना करिए कि अगर भारत, जो कि एक कृषि प्रधान देश है और अभी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है चाइना को कभी पसंद नहीं आएगा कि भारत जो है वो विश्व की 3rd लार्जेस्ट या 2nd लार्जेस्ट आगे चल के इकोनॉमी बने और हम एशिया में एक सुपर पावर कंट्री के फॉर्म में जाने जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा। तो आर्मी के तौर पर या मिलिट्रली ना नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा कोई काम किया जाए कि भारत आर्थिक तौर पे टूट जाए। और क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश है, भारत में आज भी जो है 60% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है। तो अगर हम इस तरीके का कोई फंगस, बायोलॉजिकल वेपन, बायोलॉजिकल पैथोजन अगर हम स्मगल करें, अगर हम इंडिया में स्प्रेड करें, और आप कल्पना करिए कि अगर भारत में खेती को बर्बाद कर दिया जाए, कितना आर्थिक नुकसान होगा हमारे देश में, किसानों को कितना नुकसान होगा। और जब खेती नहीं होगी तो हमारा आप क्या खाएंगे, और जब खेती नहीं होगी तो उससे जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्रीज है सब बर्बाद। सरकार के ऊपर आर्थिक तौर पे कितना दबाव होगा, राजनीतिक तौर पे कितना दबाव होगा। यही हरकत चाइना ने अमेरिका के साथ करने की कोशिश की है। इसके बहुत डेंजरस और बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर ये चीजें जो है अमेरिका ने यहीं पर पकड़ी ना होती। इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते अमेरिका के साथ। क्या होता आप कल्पना करिए किस तरीके से अमेरिका में लोग अनाज के लिए जो है वो मोहताज हो जाते, वहां पर फूड इनसिक्योरिटी आ जाती। और भारत भी एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है चाइना के लिए इन सारी चीजों को करने में। तो हमें ऑब्वियस सी बात है इन सब चीजों के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हमारी सरकारों को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, जिससे हम चाइना की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। जय हिंद।